हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईआर स्पेक्ट्रम के रीज़न से। आईआर स्पेक्ट्रम रीज़न को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है फंक्शनल ग्रुप रीज़न, दूसरा है फिंगरप्रिंट रीज़न। फंक्शनल ग्रुप रीज़न का जो एरिया होता है वो है 4000 से 1450 सेंटीमीटर इनवर्स, और फिंगरप्रिंट का एरिया होता है 1450 से 600 सेंटीमीटर इनवर्स। बुक्स वाइज ये थोड़ा सा वैरी करता है। बुक्स वाइज क्या है, एक्चुअल में क्या है, कोई एक पर्टिकुलर लाइन नहीं है, ड्रॉ नहीं है। ये यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं, तो कुछ रीज़न डिफाइन कर दिया गया कि यहाँ तक, इसके आगे फंक्शनल ग्रुप नहीं है। 1500 के आगे भी नहीं मिलते, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ पीक सीधा शिफ्ट हो जाती हैं, इसीलिए ये 4000 से 1450 सेंटीमीटर इनवर्स। ऐसे ही फिंगरप्रिंट रीज़न आपको म्यू में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सेंटीमीटर में अगर आपने डेटा को याद कर लिया है। फंक्शनल ग्रुप रीज़न कौन सा है, जहाँ पर आपको फंक्शनल ग्रुप मिले, जैसे कि CO, CN, OH एक्सेट्रा। इस टाइप के आपको जब मिलते हैं तो ये सब क्या है, ये आपके फंक्शनल ग्रुप हैं। जैसे कि OH की पीक मिल रही है, या फिर CN की पीक मिल रही है, या डबल बॉन्ड की, या ट्रिपल बॉन्ड की, ये सब क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ये आपको इसी रीज़न में ये सारी पीक्स आपको दिखाई देंगी। फिंगरप्रिंट रीज़न, एक्चुअल में फिंगरप्रिंट रीज़न वो होता है जहाँ पर आपको बेंडिंग वाइब्रेशन ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ पर आपको क्या मिलते हैं, बेंडिंग वाइब्रेशन। और फंक्शनल ग्रुप रीज़न, फंक्शनल ग्रुप की ही पीक्स मिलती हैं, और इनके क्या मिलते हैं आपको, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग बेंडिंग वाइब्रेशन हमने मोड ऑफ वाइब्रेशन में देख लिए थे, तो आप लास्ट वीडियो में, पिछले वीडियोस में आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और बेंडिंग वाइब्रेशन, यहाँ आपको बेसिकली बेंडिंग, यहाँ स्ट्रेचिंग भी मिलता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीक्स बेंडिंग की वजह से मिलती है। यहाँ पर आपकी मोस्ट ऑफ द पीक्स स्ट्रेचिंग की वजह से मिलती है, या फिर आप यहाँ कह सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप में स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की वजह से ही पीक्स मिलती हैं, क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। स्ट्रेचिंग के लिए हमको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होगी। जैसे आपको स्प्रिंग को खींचना है तो आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी इन कंपैरिजन टू स्प्रिंग को मोड़ने की। तो मोड़ना यानी कि बेंडिंग, किसी को मोड़ने में उतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी जितना उसे खींचने में लगेगी। तो यहाँ पर एनर्जी, इसलिए ये रीज़न ज़्यादा का है और ये रीज़न कम का है। फिंगरप्रिंट रीज़न क्या होता है, जो फिंगरप्रिंट रीज़न होता है वो बेसिकली ऐसे होता है कि फंक्शनल ग्रुप जो है वहाँ पर OH है, दो कंपाउंड हैं, OH से ही हैं दोनों कंपाउंड। तो फंक्शनल ग्रुप रीज़न में आपको उनकी पीक्स दोनों में ही दिखेगी, यानी कि दो कंपाउंड है जिसमें दोनों में OH है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, तो दोनों कंपाउंड की पीक आपको फंक्शनल ग्रुप रीजन में लगभग एक ही जगह मिलेगी। लेकिन फिंगरप्रिंट रीजन, लाइक योर फिंगरप्रिंट, यानी कि जैसे आपकी फिंगर्स होती हैं, उनके प्रिंट होते हैं, सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं, वैसे ही हर कंपाउंड का अलग अलग स्पेक्ट्रा होगा फिंगरप्रिंट रीजन में। दो कंपाउंड का स्पेक्ट्रा सिमिलर हो सकता है फंक्शनल ग्रुप रीजन में, लेकिन फिंगरप्रिंट रीजन में ये स्पेक्ट्रा डेफिनेटली अलग होगा, इसीलिए ये कहलाता है फिंगरप्रिंट रीजन। और जो बेसिक डिफरेंस है, आप इसमें ये सब, इनका जो बेसिक डिफरेंस है वो इनकी रेंज है। दूसरा बेसिक डिफरेंस ये है कि इसमें स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन मिलते हैं, इसमें बेंडिंग वाइब्रेशन मिलते हैं। तीसरा यही है, इसमें सारे फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे और फंक्शनल ग्रुप इधर में मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर दो कंपाउंड के कभी भी स्पेक्ट्रा मैच नहीं करेंगे, वहाँ पर बहुत डिफरेंस होगा, जैसे कि आपके फिंगरप्रिंट्स में डिफरेंस होता है। जैसे कि हम इसमें एग्जांपल ले लें, यहाँ पर लिखा है, यहाँ दो स्पेक्ट्रा बने हुए हैं। पहला स्पेक्ट्रा है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोपेन 1 ऑल, यानी कि ये प्राइमरी अल्कोहल का आपको स्पेक्ट्रा दे रखा है। यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल का दे रखा है प्रोपेन 2 ऑल का। फिंगरप्रिंट रीजन और फंक्शनल ग्रुप रीजन, ये 1500 के इस साइड है, ये वाला रीजन। अब आप इस साइड देखिए और इस साइड देखिए, यहाँ लगभग पीक एक जैसी हैं। यहाँ पर OH क्योंकि दोनों में ही हैं, फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही है, तो लगभग एक जैसी है। फर्क आ रहा है, लेकिन हम पीक्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो पीक्स हमारी लगभग एक जैसी। अब क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो कंपाउंड के स्पेक्ट्रास बिल्कुल इक्वल हो, लेकिन आपको फंक्शनल ग्रुप रीजन में ये सिमिलर से दिखेंगे। अगर आपको एक ही दिया जाए तो आप यहाँ से ये पहचान सकते हैं यहाँ OH होगा, ऐसे ही आपको ये दिया जाए तो आप यहाँ से पहचान सकते हैं यहाँ OH होगा। लेकिन
फिंगरप्रिंट रीजन में जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, फिंगरप्रिंट रीजन ये 1500 के आगे है, 1450 के आगे आएगा, तो आप पैटर्न में आप फ़र्क देखेंगे कि कितना फ़र्क है, यहाँ पर कितने ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहे हैं। यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत मर्ज हो गए हैं, एक साथ एक हो गए हैं। यहाँ इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है एब्जॉर्प्शन की, यहाँ इंटेंसिटी कम है एब्जॉर्प्शन की। तो बिल्कुल फ़र्क दिख रहा है प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल। तो फिंगरप्रिंट रीजन में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, आपको बिल्कुल अलग स्पेक्ट्रा मिलेगा। लेकिन फंक्शनल ग्रुप रीजन में अगर सेम फंक्शनल ग्रुप है तो आपको स्पेक्ट्रा सिमिलर मिलेगा। यही फ़र्क होता है आपके फिंगरप्रिंट रीजन और फंक्शनल ग्रुप रीजन में। तो फंक्शनल ग्रुप रीजन से हम सारे फंक्शनल ग्रुप निकाल सकते हैं, और फिंगरप्रिंट रीजन से अगर कोई फंक्शनल ग्रुप सेम आ रहा है, दो स्पेक्ट्रा सेम आ रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली सेम आए हैं, कभी इक्वल नहीं आएंगे, तो हम कहाँ से ये डिफाइन कर पाएंगे, हम इसे फिंगरप्रिंट रीजन से निकाल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पे। एप्लीकेशन क्या है? सबसे पहले तो हम यही चीज़ पता लगा सकते हैं कि कंपाउंड, कोई दो कंपाउंड दे दिए जाएं तो उनका कंपैरिजन ईजिली किया जा सकता है। किसके थ्रू? जो अभी हमने पिछला देखा था, फंक्शनल ग्रुप रीजन और फिंगरप्रिंट रीजन के थ्रू। कभी भी ऐसा नहीं होगा, ऐसे बहुत रेयरेस्ट केस के चांसेस होंगे कि दो स्पेक्ट्रा सेम हो जाएं, दो कंपाउंड के स्पेक्ट्रा सेम हो जाएं। इसलिए लिखा है द पॉसिबिलिटी ऑफ टू डिफरेंट कंपाउंड हैविंग द सेम IR स्पेक्ट्रा इज नेग्लिजिबल, कि कभी भी सेम IR स्पेक्ट्रा आने की पॉसिबिलिटी नेग्लिजिबल है कि दो कंपाउंड के स्पेक्ट्रा सेम आ जाए। और दोनों कंपाउंड को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? एक तो हमारा यही रीजन है, ये वाला आपका रीजन था फंक्शनल ग्रुप रीजन, दूसरा ये था आपका फिंगरप्रिंट रीजन। फंक्शनल ग्रुप रीजन में आपको स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ज़्यादा मिलते हैं, और फिंगरप्रिंट रीजन में आपको बेंडिंग वाइब्रेशन, दोनों ही मिलते हैं लेकिन मोस्टली कौन से होते हैं? बेंडिंग वाइब्रेशन होते हैं, मोस्टली बेंडिंग वाइब्रेशन। नंबर सेकंड है इसकी एप्लीकेशन। IR स्पेक्ट्रा से और क्या फ़ायदा हो सकता है? ये तो बेसिक फ़ायदा है ही कि हम कंपाउंड्स को डिटेक्ट कर सकते हैं और दो कंपाउंड में कंपैरिजन कर सकते हैं। हम इम्प्योरिटी का भी पता लगा सकते हैं कि कंपाउंड हमारा प्योर है कि इम्प्योर है। जैसे किसी एक कंपाउंड को लिया जाए, उसका स्पेक्ट्रा बनाएंगे। अगर कोई कंपाउंड प्योर है तो उसका स्पेक्ट्रा बहुत ही शार्प बनेगा, यानी कि बहुत अच्छा क्लियर सा स्पेक्ट्रा आएगा। लेकिन अगर कंपाउंड इम्प्योर है, इम्प्योर मीन्स उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ यानी कि गंदगी आ गई, गंदगी मीन्स और कंपाउंड आ गए हैं, तो जब भी दूसरे कंपाउंड्स आएंगे तो स्पेक्ट्रा हमारे दो कंपाउंड्स के हो जाएंगे, 2, 3, 4, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटी है दूसरे कंपाउंड से। तो वो कंपाउंड में शार्प स्पेक्ट्रा ना बन के बहुत गंदा सा स्पेक्ट्रा बनेगा, ब्रॉड स्पेक्ट्रा बनेगा और पुअर स्पेक्ट्रा बनेगा जब भी हमारा इम्प्योरिटी आ जाएगी। प्योर होगा तो शार्प स्पेक्ट्रा मिलेगा, और इम्प्योर होगा तो उतना ही वो ब्रॉड यानी कि बहुत ज़्यादा खिंचा हुआ सा। जैसे कि हम एक ऐसे ही जनरल बना के दिखाएं, शार्प मीन्स बहुत शार्प सी लाइन आ रही है नीचे, लेकिन ब्रॉड मीन्स इस तरीके से आ रहा है, या फिर इसी में ही और भी तरीके के स्पेक्ट्रा मर्ज हो गए। अब हमें पता ही नहीं चल रहा है किसका स्पेक्ट्रा आया है, क्या आया है, कुछ लाइंस का पता नहीं चल रहा है। यहाँ बिल्कुल शार्प क्लियर अलग अलग सारी पीक्स दिखेंगी, यहाँ मर्ज सी पीक में दिखेंगी या फिर ब्रॉड सा स्पेक्ट्रा मिलेगा। तो इससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कंपाउंड प्योर है कि इम्प्योर। लास्ट हमारी एप्लीकेशन है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड वाली एप्लीकेशन हमने लास्ट वाले वीडियो में देखी थी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की ही तरह है, की तरह क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ही यहाँ पर आता है हाइड्रोजन बॉन्ड में। हाइड्रोजन बॉन्ड का कैसे पता चलता है? अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, जैसे OH हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। OH की पीक वैसे 3700 सेंटीमीटर इनवर्स पे आती है, लेकिन अगर ये OH हाइड्रोजन बॉन्ड में फॉर्म होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि दूसरे H से ये बॉन्ड, ऑक्सीजन से ये बॉन्ड बना रहा होगा, इस तरीके से होगा, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अब ये क्या है? ये सिंगल था, पहले वाले में O और H थे, यानी कि ये पीक आ रही है, इसकी वजह से पीक आ रही है। और अब की बार क्या है? ये इसमें भी इन्वॉल्व हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 बॉन्ड में इन्वॉल्व है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 बॉन्ड में इन्वॉल्व है। पहले वाले में तो बिल्कुल शार्प पीक आएगी 3700 पे, यानी कि इसमें आपको 3700 पे पीक दिखेगी,
लेकिन जैसे ही ये हाइड्रोजन किसी और ऑक्सीजन यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे ही ये बना लेगा, तो इसकी इंटेंसिटी यानी कि ये बॉन्ड वीक होगा। जब ये वीक होगा तभी ये दूसरी जगह बॉन्ड बना पाएगा। इसके वीक होने का मतलब है कि ये जो एनर्जी है 3700 सेंटीमीटर इनवर्स से कम हो जाएगी। इसे ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम चाहिए होगी। इसे ब्रेक से ईजिली समझ सकते हैं, कोई ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 3700 एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ये आपका फिक्स है OH के लिए। लेकिन अगर ये वाला सिंगल बॉन्ड थोड़ा सा लूज हो जाए, थोड़ा कमज़ोर हो जाए, ये सिंगल बॉन्ड है थोड़ा थोड़ा कमज़ोर हो जाए, थोड़ी पुरानी हो गई, ये मान लो पेन है, नया नया हम लाए हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, इसे हम ईज़िली ब्रेक नहीं कर सकते। इसे ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, वो सपोज़ ये है 3700। लेकिन अगर हम इसे 10-15 साल ऐसे ही रखते हैं, 15-20 साल, तब ये इसकी ये जो प्लास्टिक है ये उतनी हार्ड नहीं रहेगी, तब ये बहुत ही वीक हो जाएगी। फिर हमें इसे हम इसे ईजिली ब्रेक कर सकते हैं। तो वही है, ये बॉन्ड हमारा दूसरे, जैसे ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसके अलावा कहीं और भी शेयर करने लग जाएगा तो फिर क्या होगा, बॉन्ड में ये पार्टिसिपेट करने लग जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड थोड़ा वीक हो जाएगा, तो इसकी एनर्जी यहाँ से कम हो जाएगी, यानी कि वीक होने के बाद हमें एनर्जी की कम ज़रूरत पड़ेगी इसे ब्रेक करने के लिए। तो इसकी फ्रीक्वेंसी, ये जो एनर्जी है 3700 सेंटीमीटर इनवर्स, ये शिफ्ट हो जाएगी आपकी किस साइड, कम की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। और आपका स्पेक्ट्रा भी पहले जो शार्प आ रहा था 3700 पे, वो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा। तो वही चीज़ है, आप इससे भी पहचान सकते हैं। अगर एग्जैक्टली आपका 3700 पे हाइड्रोजन बॉन्ड की पीक आ रही है, मतलब हाइड्रोक्सिल की OH की पीक आ रही है, दैट मीन्स यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। लेकिन अगर ये शिफ्ट हुई तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व हो रही है। यही यहाँ पर लिखा है, अ फ्री OH ग्रुप हैज़ एन एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी एट 3700 सेंटीमीटर इनवर्स इफ इट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डेड, देन इट शिफ्ट्स टू लोअर फ्रिक्वेंसी। तब ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कम वाली फ्रिक्वेंसी पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इसे ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज की वीडियो से हमारा IR यानी कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इसके नोट्स आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। हर वीडियो के नोट्स आपको उसके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। थैंक यू।